तो मूवी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जिसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरता है और समय को देखते हुए वो अपने गांव रतौड़ी की तरफ जा रहा होता है और समय 7:15 होने ही वाला था। इस गांव की एक बहुत ही खास बात होती है कि हर घर के अंदर दो तरह के गेट होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से घर में घुसकर उस छोटे गेट को खोल देता है समय रहते हुए। और अब हम यहाँ पर एक सुपर नेचुरल हॉरर आवाज सुनाई देती है जो कि इस छोटे से दरवाजे को खुला हुआ देखकर आगे निकल जाती है। हम देखते हैं कि एक घर का दरवाजा बंद था क्योंकि उसमें कपल इंटीमेट होने में बिजी था। जब उसके मम्मी का कॉल आता है तो उसे समय का पता चलता है कि क्या समय हुआ है, तो वो तुरंत जाकर गेट खोलता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब एक भयानक आत्मा इस गेट को खुद ही खोल देती है और हम देखते हैं कि एक भयानक आत्मा इसकी छाती पर लात मारकर इसे दूर फेंक देती है क्योंकि 7:15 से ज्यादा का समय हो गया था। और अगले दिन हम देखते हैं कि इसकी पीठ पर एक अजीब सा कुबड़ बन गया था और सभी लोग वहाँ पर उसकी 13वीं का शौक पहले से ही मना रहे थे। अब मूवी में जिस बुजुर्ग आदमी को हमने स्टार्टिंग में देखा था वही एक छोटे बच्चे को इस गांव में हो रही इन अफवाहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता है क्योंकि इस गांव के हिसाब से अब 13 दिन बाद ये मरने वाला था। अब यहाँ पर इसका दोस्त सनी और किल्विश आ जाते हैं। वो कहता है कि ये जो आत्मा है इसका नाम काकुड़ा है और कहता है कि पहले वो एक बहुत अच्छा इंसान था लेकिन किसी कारण की वजह से वो आत्मा बनकर भटक रहा है। इसका सही कारण क्या है ये गांव में कोई भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर दो अफवाहें फैली हुई है। पहला ये था कि इस गांव में दरवाजे बनाने वाला एक छोटा बोना था, तो किसी कारण से गांव वालों ने उसे उसकी पेमेंट नहीं दी, तो उसी वजह से वो गुस्साया हुआ है। वही छोटा दरवाजा उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ही बनाया हुआ है। और दूसरी अफवाह ये है कि एक टीचर था जिसकी क्लास अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं आया था, तो इसी वजह से वो भी गुस्साया हुआ है और वो ये सब कर रहा है। और ये चीज मंगलवार को शाम को 7 बजे ही हुई थी, इसीलिए इस शाम अब इसीलिए हर मंगलवार को इस छोटे गेट को हर घर के हर मर्द को ये गेट खोलना पड़ता है ताकि काकुड़ा को इज्जत मिल सके। अब काकुड़ा यहाँ पर जानता था कि कौन से घर में कौन रहता है, तो उसे कोई धोखाबाजी नहीं कर सकता था क्योंकि गांव में किसी ने एक बार ऐसा किया था। उस वजह से उसके आगे और पीछे दोनों साइड कोबड़ बन गई थी। अब ये आत्मा ऐसा उन्हीं के साथ करती है जो कि गाँव में मर्द लोग होते हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चे और औरतें सेफ थी। और अगर कोई भी मर्द किसी भी कारण से गेट नहीं खोल पाता है तो उसके साथ वही होता है जो अभी इस लड़के के साथ हुआ था, यानी कि अब 13 दिन बाद ये लड़का मारा जाएगा। अब इस लड़के की भी मौत हो चुकी थी और इसकी माँ इसके लिए बहुत ज्यादा दुखी थी। अब हम इंदिरा नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी की बात चल रही होती है। अब इसके पिता को अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, तो इसलिए वो लड़के को एक ऐसे पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इंदिरा तो प्यार करती थी सनी से। अब इंदिरा अपने पिता को मरने की धमकी देकर इस शादी को रुकवा देती है और कहती है कि सनी को भी इंग्लिश बोलनी आती है। यहाँ पर उसके पिता खुश होकर सनी को बुलवाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन सनी को सच में इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, वो तो सिर्फ एक हलवाई था। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है, लेकिन उसे कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है और उसके कमरे से अजीबोगरीब भयानक आवाजें आती हैं। अब इंदिरा सनी से कहती है कि वो गाय के ऊपर ऐसे का रट्टा मार ले, लेकिन इंदिरा के पिता ऐसे बदल देते हैं जिस वजह से सनी रिजेक्ट हो जाता है। अब इंदिरा सनी के पास जाकर उससे भागकर शादी करने के लिए कहती है, लेकिन उसे अपने पिता की टेंशन थी, लेकिन फिर भी शादी करने के लिए ये दोनों पंडित के पास पहुंच जाते हैं। और लकीली इनका मुहूर्त कल मंगलवार का निकलता है जो कि शाम 7 बजे का था। अब ये बात सुनकर उसका दोस्त किल्विश और सनी दोनों ही शौक में आ गए थे क्योंकि कल तो उन्हें गेट खोलना था, लेकिन इंदिरा जो थी वो काफी पढ़ी लिखी थी, तो उससे इस गाँव के काकुड़ा वाली कहानी और शापित कहानियों पर यकीन नहीं था। अब किल्विश और सनी दिमाग लगाते हैं कि दरवाजा तो उसके पिता भी खोल सकते हैं, इसलिए शादी फिक्स हो जाती है। अब घर पर हम इंदिरा की बहन गोमती को देखते हैं जो कि असल में उसकी ही जुड़वा बहन थी। और अब शादी की खुशी में इंदिरा उसे एक अंगूठी देती है और वापस से उसे बंद कर देती है। अब शाम को दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि सनी के पिता नहाने के लिए जाने वाले थे। सनी उन्हें मना करता है, लेकिन फिर भी वो जाने लगते हैं। अब सनी को शाम को दरवाजा बंद करना, लेकिन वो जल्दी से शादी करने के लिए निकल जाता है। अब शादी होते के साथ ही उसे जल्दी से घर पर पहुंचना था। वो बाइक स्टार्ट करता है तो बाइक नहीं चलती। अब वो साइकिल से जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर साइकिल की चेन भी खराब हो जाती है। अब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि छोटे वाले गेट का लॉक टूटा हुआ था।
अब वो गेट को खोलने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर काकुड़ा आ चुका था, यानी कि बहुत देर हो चुकी। अब हम अगले दिन देखते हैं कि उसकी पीठ पर भी एक कुबड़ आ चुकी थी। अब वहाँ पर सभी लोग उसकी 13वीं का शोक मना रहे थे। तभी वहाँ पर इंदिरा आ जाती है। अब इंदिरा ये सब देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी और सबसे ज्यादा धक्का यहाँ पर सनी के पिता को लगता है, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि इंदिरा उनकी बहू है। अब इंदिरा यहाँ पर कहती है कि ये एक बीमारी है और डॉक्टर के पास चलो, इसका इलाज करवाना है। डॉक्टर यहाँ पर एक छोटा सा मांस का टुकड़ा इसे समझकर उसकी सर्जरी कर देता है, लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि अगले दिन वो कुबड़ फिर से आ गई थी। अब हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि उन्हें एक कार्ड देता है। अब ये तीनों निराश होकर वापस से घर पर लौट आते हैं। अब यहाँ पे गांव वाले और सनी के पिता पहले तो खुश थे कि ये एक बीमारी है, लेकिन अब वो भी समझ चुके थे कि ये तो एक शैतान का काम है। और यहाँ पर इंदिरा को भी समझ में आ गया था कि ये भी एक सुपरनेचुरल का काम है। अब हम देखते हैं कि जो मिस्टीरियस गार्ड था वो एक गोस्ट हंटर है और जिसका नाम है विक्टर, जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में एक आत्मा को आजाद करवाने आया था, यानी कि वो यहाँ पर काम नहीं करता था। अब इंदिरा मिस्टर विक्टर को कॉल करके रतोड़ी बुला लेती है ताकि इस काकुड़ा का रहस्य सुलझ जाए। अब यहाँ पर मिस्टर विक्टर खुद ही बहुत इंटरेस्टेड थे इसमें, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने काफी सारे भूत प्रेतों को भगाया है, लेकिन काकुड़ा का केस थोड़ा अलग है। वो यहाँ पर स्त्री के बारे में भी बात करता, यानी कि इनडायरेक्टली वो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बात चल रही थी। अब मिस्टर विक्टर के साथ में ये सभी लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर काकुड़ा रहता है। अब ये जगह बिल्कुल खेतों के बीच में थी जहाँ पर एक स्कैरक्रो था और काकुड़ा का वास यहीं पर माना जाता है। अब विक्टर पेंटिंग के जरिए इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्कैरक्रो इनके पीछे लग गया था। लेकिन फाइनली ये लोग पेंटिंग बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब सुबह पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था और जहाँ पर 2 परिंदे उड़ रहे थे। अब गाँव में ये लोग सूखा कुआं ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं गुगू पहलवान के कोठी के पीछे। अब यहाँ पर गुगू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। अब खोदने पर इन्हें यहाँ पर 2 कंकाल मिलते हैं। अब इनमें से एक कंकाल के सर पर एक हैट होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर काकुड़ा आ जाता है जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था और दिखने में बहुत ही खतरनाक और डरावना लग रहा था। अब उस गड्ढे को खुदा हुआ देखकर काकुड़ा यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब ये लोग उस गड्ढे को तो भर देते हैं, लेकिन काकुड़ा मिस्टर विक्टर को एक शील्ड से मारता है। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से इंदिरा को वहाँ पर देखकर काकुड़ा वहाँ से भाग गया था। अब सभी लोग परेशान थे और सनी के पास सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे। अब विक्टर यहाँ पर उस टोपी को ध्यान से देखते हैं जहाँ पर एक सर्कस का नाम लिखा हुआ था। हम देखते हैं कि इंदिरा के माता पिता इनडायरेक्टली सनी से कह रहे थे कि वो इंदिरा को दूसरी शादी के लिए मना ले, क्योंकि इतनी सी उम्र में वो विधवा अच्छी नहीं लगेगी। और इंदिरा के पिता तो मिस्टर विक्टर को ही उसकी इंग्लिश देखकर उसे ही दामाद मान लेते हैं। अब सनी भी इंदिरा को विक्टर के साथ में अकेले ही सर्कस के मालिक के पास जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि सनी खुद पंखे से लटक कर खुद को खत्म करने वाला था। अब हम यहाँ पर सर्कस के मालिक मिस्टर गोयल को देखते हैं और यहाँ पर हमें काकुड़ा की असली कहानी पता चलने वाली है। अब हम देखते हैं कि काकुड़ा का नाम पहले गुल्लक हुआ करता था। गाँव के सभी लोग उसे गुल्लक ही कहा करते थे, क्योंकि वो अपनी हैट के अंदर पैसे भरा करता था। ये लोग इस गाँव में 65 साल पहले गए थे और गाँव में हुआ ये था, गुल्लक के पास एक खास शक्ति थी और वो असल में उल्टा पैदा हुआ ये था कि उसके सीधे हाथ में किसी की भी पीठ को ठीक करने की शक्ति थी, जो कि मंगलवार की शाम को 7:15 पे वो उसे ठीक कर सकता था। मतलब कि अगर एक बार उसने किसी की भी पीठ पर पैर रख दिया तो चाहे से कितना ही भयानक दर्द क्यों ना हो, वो ठीक हो ही जाता है। अब एक बार हुआ ये था कि सरपंच की पीठ में भी दर्द था और गुगू पहलवान भी यही काम किया करता था। गुगू पहलवान के ठीक करने पर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच एकदम ठीक हो गया था। अब गांव वालों ने उसे काफी ऊंचा दर्जा दे दिया था और अब गुल्लक भी उसी गांव में बस गया था, क्योंकि सभी लोगों ने उसे अपना लिया था। कोई भी अब उसे बोना नहीं समझता था और अब वहाँ से पूरा सर्कस तो चला गया, लेकिन गुल्लक उसी गांव का होकर रह गया। और अब कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली उसकी खबर आनी बंद हो गई थी, यानी कि यहाँ पर इस ऑनर को सिर्फ इतनी ही जानकारी पता थी। अब इंदिरा को घर आकर पता चलता है कि सनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी और वो भी उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि सभी के साथ अब उसकी भी उम्मीद खत्म हो चुकी
रही थी और गांव वाले मिस्टर विक्टर को भी भगा देते हैं। अब इंदिरा अपनी बहन गोमती के साथ घर पर थी और गुल्लक की बात चलने पर गोमती यहाँ पर कह देती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था और अचानक से वो चुप हो जाती है, यानी कि गोमती यहाँ पर कुछ तो छुपा रही थी। अब इंदिरा यहाँ पर मिस्टर विक्टर को गोमती के बारे में बताती है कि उसके साथ क्या दिक्कत थी। असल में गोमती को रात में नींद में चलने की बीमारी थी। वो रात को हमेशा घर से चली जाया करती थी और सुबह उसके पैर संधे हुए पाते थे। गांव में गलत तरह की बातें होने लगती थी कि वो एक गलत लड़की है, इसीलिए शाम को उसे रूम में बंद करके रखा जाता था। अब ये सब कुछ सुनकर मिस्टर विक्टर यहाँ पर उससे काफी इम्प्रेस हो गए थे कि एक लड़की है जिसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं और रात को वो अकेले ही निकल जाती है। और वो ये भी समझ जाते हैं कि गोमती जरूर गुल्लक के बारे में कुछ जानती है और उसका सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ बताना चाहता है। अब विक्टर इंदिरा को गोमती के ऊपर लगाने के लिए एक डिवाइस देते हैं ताकि जब वो रात में घर से बाहर निकले तो वो उसका पीछा करेंगे। मिस्टर विक्टर को ये जानकर काफी धक्का लगता है कि वो दोनों बहनें ट्विंस हैं, क्योंकि अब वो गोमती को पसंद करने लगा था। अब ये लोग उसी स्कैरक्रो वाले खेत में आ जाते हैं जहाँ पर गोमती नींद में चल रही थी। अब दूसरी तरफ सनी और किल्विश भी वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि सनी को इंदिरा से माफी मांगनी थी। सनी इंदिरा से बात कर ही रहा था कि तभी हमें पता चलता है कि गोमती उस स्कैरक्रो से बात कर रही है और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। अब डर के मारे ये लोग उस स्कैरक्रो में आग लगा देते हैं, लेकिन काकुड़ा यहाँ पर गोमती को पजेस कर लेता है। अब ये लोग यहाँ पर बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं और तब जाके काकुड़ा यहाँ पर अपनी सच्ची कहानी बताने लगता है। रतौड़ी गांव में एक माँ और बेटा रहते थे, गंगा और शिबू। गंगा एक विधवा थी, लेकिन गुल्लक को उसका दोस्त शिबू बहुत पसंद था। ये लोग साथ में खेला कूदा करते थे। अब जो गुगू पहलवान था वो बहुत ही बुरा इंसान था और उससे गुल्लक से चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी मोच ठीक करने वाली इस जॉब पर गुल्लक की वजह से सब कुछ चौपट हो रहा है। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी। शिबू से रोते हुए कहता है कि मेरी माँ को ठीक कर दो, उनकी कमर अकड़ गई है। और अब ये दिन मंगलवार का ही था, शाम के 7:15 होने ही वाले थे, लेकिन गुल्लक लेडीज को टच नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से ये गलत था। लेकिन शिबू को रोता हुआ देखकर उसका मन पिघल जाता है, लेकिन गुगू पहलवान ने उनको जाते हुए देख लिया था। अब जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने वाला था उसे ठीक करने के लिए, तुरंत वहाँ पर गुगू पहलवान पहुँच जाता है बाकी गाँव वालों को लेकर और उनके रिश्ते को गलत मतलब निकालने लगते हैं। पूरे गाँव में गलत बातें फैला दी थी और गुल्लक को बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया और उसका घर भी जला दिया गया। अब गुल्लक यहाँ पर सभी के घर के दरवाजे खटखटाता है मदद के लिए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। उसने जिनकी मदद करी थी वो भी नहीं। अब गुगू पहलवान ने शिबू और गंगा को मारकर अपनी ही हवेली के पीछे दफना दिया था, क्योंकि वो दोनों सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप हुआ करता था। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि गड्ढे के अंदर 2 कंकाल मिले थे। एक टोपी वाला था जिसमें से गुल्लक ने अपनी टोपी शिबू को दे दी थी, तो वो कंकाल गंगा और शिबू का था। अब भागते हुए गुल्लक एक खेत में एक स्कैरक्रो के पास में आ जाता है। अब बहुत ज्यादा सर्दी थी तो 13 घंटे तक उसने अपने आप को उस स्कैरक्रो के साथ में चिपकाए रखा ठंड से बचने के लिए, लेकिन 13 घंटे बाद में उसने अपना दम तोड़ दिया और वो वहीं पर मारा गया। और काफी समय हो चुका था, उसकी बॉडी के पास में मक्खियां भिनभिना रही थी और इसीलिए उसकी आत्मा के पास मक्खियां रहती हैं। अब गाँव में वो छोटा गेट इसीलिए था ताकि उस गेट को खोल कर गुल्लक को रिस्पेक्ट दी जा सके, क्योंकि जब उसने मदद मांगी तो किसी ने भी गेट नहीं खोला था, इसीलिए पूरे गांव वालों से उसने वो गेट बनवा लिया था। और उस दिन भी दोस्तों मंगलवार ही था और शाम के 7:15 का समय था, इसीलिए सारे हाथ से मंगलवार को शाम को 7:15 पर होते हैं मर्दों के साथ में। अब विक्टर यहाँ पर गोमती से कहता है कि वो इस श्राप को खत्म कर दे, क्योंकि ये सही नहीं है। जो उसने पहले किया वो ठीक था, लेकिन अब बेगुनाह लोगों को इस तरह से सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन गुल्लक गुस्से में कहता है कि ये श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम लोग गोयल जी के कहने पर यहाँ पर आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। बस ये कहकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है और वो लोग गोमती को संभालते हैं। और विक्टर के हिसाब से उसकी सारी ताकत उसके पैर में है, तो इसलिए ये उसके पैर को काटने का डिसाइड करते हैं और जिसमें ये इस लड़के की हेल्प लेते हैं, क्योंकि इनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, बस वो और उसकी दादी रहते थे। तो ये लोग वहीं पर छुप कर उसका
वेट करेंगे और उसके सामने गोमती रहेगी उसका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि गुल्लक गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था। अब जब गोमती गुल्लक का ध्यान भटका के रखेगी तो विक्टर उसका पैर काट देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पर सनी पहुँच जाता है, क्योंकि उससे फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। लेकिन अब यहाँ पर गुल्लक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब विक्टर यहाँ पर गंगा और शिबू के स्केलेटन को जला देता है और ये देखकर गुल्लक बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है। लेकिन इंदिरा गोमती के वेश में आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से विक्टर उसका पैर काट देता है। अब पैर कटने के साथ ही गुल्लक भी आजाद हो जाता है और सनी का कोविड भी अब ठीक हो गया था। अब सनी के पिता भी इंदिरा को अपनी बहू मान लेते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 65 साल में पहली बार कोई ठीक हुआ था। अब लास्ट में हम विक्टर और गोमती को देखते हैं, जहाँ पर दोनों का एक लव मोमेंट आने लगता है। विक्टर अब दिल्ली के लिए निकल ही रहा था। अब विक्टर ये सब काम छोड़ने वाला था, इसीलिए वो अपनी पेंटिंग को फेंक देता है और वो पेंटिंग हम देखते हैं कि उस जले हुए स्केलेटन के पास उसी खेत में जाकर गिरती है, जहाँ पर कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी, यानी कि गुल्लक का श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अब लास्ट में हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं। अब मंगलवार की शाम 7 बजे उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक करता है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर 3 बच्चे शरारत कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है और उन्हें लगता है कि शायद बच्चे फिर से मजाक कर रहे हैं, तो वो गेट जाकर खोलते हैं। लेकिन उनके सामने अब गुल्लक खड़ा हुआ था और वो उस बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है, यानी कि यहाँ पर गुल्लक की बात बिल्कुल सही थी कि ये श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा। और दोस्तों, इसी मिस्टीरियस एंड के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी को देखने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने काफी सारे सवाल होते हैं कि आखिरकार गुल्लक कहाँ चला गया और क्या वो भविष्य में वापस आएगा। दोस्तों, मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, हॉरर कॉमेडी है, तो आप चाहें तो इसे G5 पर जाकर देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर